व्यक्ति नहीं कर सकता जो नहीं करना चाहता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है जो रेगुलर काम नहीं कर सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म या कहीं भी आपको अर्निंग के लिए, अच्छे मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है रेगुलरिटी। कंटिन्यू अगर आप कुछ भी करते हैं तो सक्सेसफुल होना ही है। कुछ लोग सो रहे हैं, नींद नहीं पूरी भी क्या, इसलिए आंख बंद रखिएगा लेकिन सुनिएगा। तो सभी कर सकते हैं, केवल वो नहीं कर सकते जो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना कैरियर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो पहली शर्त है काम करना। चाहे आप अच्छा अगर आपकी स्किल नहीं है ना, आप स्किल डेवलप कर लोगे। स्किल सीखने की चीज होती है। आपके पास साधन नहीं है ना, तो छोटे साधन से भी शुरू करोगे, धीरे धीरे आपके पास साधन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले आप रेगुलरिटी की आदत डालो या फिर सपना छोड़ो। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री कुल मिला के आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, और भी नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस होते रहे हैं। और हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के एप्लीकेशन से अभी हमारा फैमिली थोड़ा छोटा है, जब 2 लाख 4 लाख फैमिली हो जाएगी तो आप लोगों को रेगुलर पर डे हजारों टास्क मिलेंगे। समंदर हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, जितना आपको करना है करके बैठ जाएगी। तो अभी ये ग्रो हो रहा है जिसमें आप लोग साथ दे रहे हैं। बीडीएफ के एप्लीकेशन से कितने लोगों ने अर्न किया है अभी तक, चाहे छोटा ही अमाउंट किया हो? कितने कितने रुपए का? 25 रुपये। 25 रुपए, 50 रुपए। और इसमें पैसे खर्च कितने हुए आपके? 150 रुपये। 150 खर्च हुए? नहीं 150 अर्न किए हैं। अर्न किए। खर्च कितने हुए? कुछ भी नहीं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें बिना खर्च किए आप कमा सकते हैं? बीडीएफ। डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया में भी बीडीएफ आपको ऐसे लोग जो सपना नहीं, हम लोगों ने ट्रेनिंग में ऐसे लोगों को भी देखा जिसे अगर आप सामने से देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी करेंगे, लेकिन वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के और अब जरूरत महसूस हुई एक न्यूज चैनल की, क्योंकि न्यूज चैनल बहुत ही ताकतवर चीज होती है। मीडिया जो होती है काफी ताकतवर चीज होती है। ये सिस्टम को हिलाने की ताकत रखती है। ये जो सिस्टम है हमारा, उसे सरकार तक बदल सकती है। अगर आप मीडिया का सही उपयोग करते हैं तो आप देख रहे हैं कहीं एक बच्चा भटक रहा है, उन्हें माँ बाप से मिलवा दे रहे हैं। अगर आप अफवाह उड़ा रहे हैं तो एक आपकी अफवाह से कई जिंदगियां बर्बाद भी हो सकती है और कई जिंदगियां बच भी सकती है। अगर आप मानवता की सेवा करना चाहे, चाहे अर्न करना चाहे, कोई अपॉर्चुनिटी की जानकारी, तो कुल मिला के मीडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगदान होता है। इसलिए बीडीएफ न्यूज की जरूरत महसूस हुई। वर्कशॉप में तो अभी नहीं आए हैं? नहीं ये मेरा सेकेंड, एक बार लुधियाना में मैं आया था जब सर हाँ जी सर गए थे तब। इसी तरह आप लोग बढ़ते हैं। कुवैत से जो आए थे सर, एक बार आपकी तरफ माइक दिया जाए, उनकी तरफ बढ़ा दीजिए। और कब यहाँ आए? परसों नाइट में। इतनी जल्दी आपके दिमाग में कैसे आया कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री ज्वाइन करना? मैं फेसबुक पर देखा था वीडियो है ना, रजिस्ट्रेशन का वो बता रहे थे। फिर उसके बाद मैं नंबर को था, उस नंबर पर कॉल किया, फिर उनको मैं बोला इसमें जुड़ना चाहता हूँ। वैसे वहाँ का माहौल क्या है? अभी माहौल सही है, सही है। जब मैं बहुत धूप फिर भी रिस्क तो होता ही है। एयरलिफ्ट कुवैत का ही स्टोरी था ना, एयरलिफ्ट। तो अपने घर से जब बाहर जाते हैं, कुवैत से कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत प्यार करती थी, लेकिन लड़के भी कम प्यार नहीं करते हैं। मुझे पता चलता है क्योंकि अपने घर से बाहर कितने सारे रिस्क लेकर लड़के भी रहते हैं। उन्हें पता होता है कि घर के बाहर घर वाली चीजें नहीं है, फिर भी वो रहते हैं। जो बेटा अपनी माँ से कुछ दिन के लिए अलग नहीं, घंटों के लिए अलग नहीं रह सकता है, मात्र 20-22 साल के होते होते वो दूर होने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर की लाइफ देखिए, कितना अच्छा होता है ना। आयु पीयू, मम्मी पापा भाई बहन सब एक साथ खा रहे, पी रहे, घूम रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे ग्रामीण, काव्या थी औरंगाबाद। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी, हर व्यक्ति कर सकता है, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, गरीब हो। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने पहले भी बताए, आप लोग भी जानते हैं। ईशर मुंडा से लेकर सौरभ जोशी तक, जो कि अगर नॉर्मली पहली बार आप उन्हें जज करें। और सबसे पहले अभय संबर सर का, डॉक्टर अभय संबर सर का धन्यवाद कि इतने अच्छे माहौल में हम सबों को लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी दिया। किसी होटल या रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, अपनापन वाली फीलिंग आ रही है, और हक के साथ दिया। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। हमारे हेल्थ पार्टनर, जैसा कि सर ने पहले भी बताया है अपने कई वीडियोस में, केयर हॉस्पिटल से हैं, रिस्पेक्टेड है सर सिद्दीकी सर, इनके लिए भी एक बार जोरदार।
अगले की है ना सर, मैं चाहती हूँ हमारे जितने विजिटर्स ऑन स्टेज आए, हम सभी मिलके यही चैनल पे प्रेजेंट हियर, हम सभी मिलके काउंट डाउन करेंगे, कोई भी खाली नहीं रहेंगे, ठीक है? Are you guys ready? Ready? So let me start the countdown. Open one eye. 5, 4, 3, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा फिर से आप सभी तालियों का साथ देंगे। एक आवाज छपी है आज की सीजन में सचमुच छुपी छिपी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसी आवाज का जो सच को बिना डरे सामने और अब वक्त गया है प्रेजेंटिंग और कैसा फॉर्म आईडी से रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं, उनके क्लिप्स को यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबको अब करोड़पति बनाऊंगा, वैसे तो बहुत सारे लोगों को बना रहे हैं, तो उनके चैनल पे आप जाकर आप लोग रिएक्शन वीडियोस की क्लिप्स ले सकते हैं। और अभी कितने फैन फॉलोवर हो गए आपके? यानी बीडीएफ कांग्रेचुलेशंस इन चैनल के कांग्रेचुलेशंस। और अब शुरुआत हो चुकी है। अभय संघर्ष सर का रजिस्ट्रेशन करें। Once again, may I request respected Rana Rajesh sir, please felicitate our respected from KLM Hospital, respected director KLM Hospital. Please have a seat. और अब राणा रंजीत सर को माइक दूंगी ये कहते हुए, जैसे तिवारी साहब ने ये शेर बहुत पहले कहा था जब मीडिया के नाम पर सिर्फ अखबार थे। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी। मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी। मैं पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो मीडिया चाहे तो सिस्टम को मिला सकता है, हर चीज को पॉजिटिव कर सकता है। मीडिया चाहे तो हर चीज को नेगेटिव कर सकता है। तो मीडिया 24 न्यूज के साथ हम सभी प्यार बांटेंगे, पॉजिटिविटी बांटेंगे और लड़ेंगे पॉलिसी मेकर्स से अपने हक के लिए। आगे की बातों के लिए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी रेस्पेक्टेड डायरेक्टर राणा रंजीत सर को। एक बार जोरदार तालियां उनके साथ। आज पीडीएफ 24 न्यूज के लॉन्च क्या आयोजन में आप सब लोग आए, इतनी बारिश इतनी मशक्कत से आए, मैं दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें बड़ा गर्व का एहसास हो रहा है कि हम लोग का जो परिवार है, लगभग 1.25 लाख लोगों का परिवार बिहार डिजिटल फैक्ट्री, आज हम लोग अपने नए शुरुआत की तरफ पहला कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। अमूमन लोग न्यूज बनाते हैं व्यूज के, लेकिन बिहार डिजिटल फैक्ट्री अलग क्यों है? सबसे अलग क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो एक लालच हम सबके मन में होता था व्यूज का, तो पहली बात कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री के अंदर वो व्यूज की लालच कभी नहीं। इसलिए कोई काम जब बिना लालच के किया जाएगा, बिना स्वार्थ के किया जाएगा, तो शायद वो ईमानदार प्रयास हो। तो आज गर्व का भी एहसास है कि हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही साथ करने पे बड़ी जिम्मेदारी कि जब इतने लोगों का विश्वास आपके साथ है तो आप क्या करने वाले हैं, क्या आप समाज को देने वाले हैं। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री और खास करके राणा रंजीत थोड़े उल्टे काम के लिए ही जाना जाता है, तो पीडीएफ न्यूज भी सीधा काम नहीं करेगी। अभी अमूमन आप क्या देखते हैं, आज पटना की खबरें, दिल्ली की खबरें गांव तक पहुंचाई जाती है। हर कोई यही काम को कर रहा है, लेकिन पीडीएफ न्यूज इस काम को नहीं करने वाला। पीडीएफ न्यूज बिहार के सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा इलाका के झोपड़ी के अंदर जो अंधकार है उसको कैसे रोशन करे, उसका प्रयास का नाम पीडीएफ न्यूज होने लगा। आपके एक न्यूज से अगर किसी एक आदमी को घूस देना पड़ रहा हो, उसका काम हो जाए बिना घूस दिए हुए, तो वो पीडीएफ की जिम्मेदारी है। आज पटना के न्यूज में आप देखते हैं कि भैया इस सरकार ने इतने बिजली का काम किया, इतने सड़कों का काम किया, इतने विद्यालयों में बेहतर एजुकेशन और शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन जहां छूट गया है उसकी बात कोई नहीं करता। बिहार में ऐसी कई सारे गांव हैं जहां आज भी बिजली का पोल नहीं,
तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री ऐसी मुहिम को चलाएगा, ऐसे मुद्दों के लिए काम करेगा कि जिसको आज सबसे बड़ी जरूरत है। गांव के सबसे कमजोर व्यक्ति का सबसे कमजोर मुद्दे को इतना बड़ा बनाएगा, पटना से लेकर के दिल्ली से, और तब तक उसको बड़ा बनाता रहेगा जब तक उसकी परेशानी का समाधान नहीं हो सकता। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है डिजिटल फैक्ट्री। एक परिवार है, मैं अक्सर कहते हैं मैं अकेले नहीं ले सकता। आज करेस्पॉन्डेंट के रूप में या बिहार डिजिटल फैक्ट्री के परिवार के सदस्य के रूप में आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आगे इसको क्या दिशा देना है, इसको कैसे काम करना है, मैं चाहता हूं कि आप अपना छोटा सा परिचय, गरिमा जी, सब लोगों से छोटा सा परिचय और अपना सुझाव कि कैसे जो इस मकसद में केवल अभी अपने इस छोटे से हाथ में भाषण में बस आपको विषय प्रवेश कराया है। इसके बाद मैं अपनी बात और रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सुझाव हम तक पहुंच जाए, हम लोग और बेहतर तरीके से जान जाए और कैसे एक आदमी का दिमाग तो 100 आदमी का 1.25 लाख आदमी का दिमाग एक साथ चलेगा, प्रयास एक साथ होगा, तो शायद ईमानदारी से हम लोग जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कामयाब होंगे। छोटा सा अपना परिचय, आप कहाँ से आ रहे हैं, अपना कोई सुझाव और कैसे हम लोग इस यात्रा को सफल बना पाएंगे, इस प्रयास को सफल बना पाएंगे, ताकि गांव के सबसे गरीब आदमी को इंसाफ दिला सके। ये सत्ता का शोर गांव तक पहुंचता रहा, लेकिन गांव की तकलीफें अब सत्ता के गलियारे तक पहुंचा पाए। आप सब लोग अलग अलग प्रखंड से सिपाही के रूप में, बीडीएफ के सिपाही के रूप में आप उपस्थित हैं, और बीडीएफ का एक एक सिपाही एक सैनिक के रूप में उन गरीबों के लिए काम की शुरुआत करेगा। सुझाव दीजिए और हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत किधर से करें? जी, मैं रहबर शमीम और परविंदर से बिलोंग कर रहा हूँ। तो बीडीएफ न्यूज़ में बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रखंड लेवल पर एक एक व्यक्ति को ये रिपोर्टिंग का काम दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से सर शुरू से स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह सर के सपोर्ट पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे। और जो गांव देहात का जो बिल्कुल न्यूज़ जो आमतौर पर जो मीडिया है वो दिखा नहीं पाता है, जैसे घर से विवाहों वगैरह का या फिर ब्लॉक में जो काम वगैरह होता है, छोटा छोटा जाति निवासी पेंशन वगैरह हो गया, म्यूटेशन का हो गया, और तरह तरह का बहुत सारा जो छोटा छोटा काम होता है उसको तक हम लोग दिखाने का कोशिश को मिला है। ठीक है, और मैं न्यूज़ के लिए अपना जो है नाम दिया हूँ, फॉर्म फिल किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ। अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं अपने ब्लॉक को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से। मेरे ब्लॉक में बहुत ज्यादा ही भ्रष्टाचार, मेरे ब्लॉक में बिजली अगर आंधी आ गया एक दिन तो 5 दिन बिजली गुल हो जाती है, ऐसे कि जैसे कोई मर गया, साफ है। और दूसरा मुद्दा है कि मेरे जिले में, मेरे गांव में जो भी वृद्धा पेंशन आता है उसमें भी कटौती होता है। किसी का अगर ये इंदिरा आवास आ गया उसमें भी से पैसा खा जाता है, अगर पुल का निर्माण होता है तो उसमें पैसा खा जाता है। तो मैं ऐसा न्यूज वाला बनना चाहता हूँ, BDF 24 न्यूज, कि वो भ्रष्टाचार जो है जड़ से उखाड़ करके फेंक, पूरा का पूरा उखाड़ने का क्षमता मैं रखना चाहता हूँ अपने पास। क्योंकि अगर हम युवा है और हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इतना पावर जरूर हमारे अंदर होगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर सके। हम अपने ब्लॉक को साफ खत्म करना चाहते हैं भ्रष्टाचार को। बस मैं इतना कहना चाह रहा, सिलेक्शन होता है तो मैं अपने ब्लॉक का पूरा सुधार करने का मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और हमें आप जैसे जुनूनी और क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है। तो स्टूडियो वाला चकाचौंध वाला पत्रकारिता हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग मिट्टी और धूल में जो मेहनत करें सच्चाई के लिए, वैसे लोगों को हम लोग एकत्रित करना चाहते हैं। उसका बोलना नहीं आता हो वो हम सिखा देंगे, लेकिन ईमानदारी हम सिखा नहीं सकते, वो आपके अंदर से पैदा करेंगे। आज खास करके जो पोर्टल वाले जो पत्रकार हैं उनकी क्या छवि बन गई कि जाइए कोई कार्यक्रम कोई योजना में जाइए, 500 का लिफाफा, 200 250 का लिफाफा, अगर भूले चुके अगर कोई अच्छा मुद्दा उठाया भी तो बुला करके डांट करके धमका करके या कुछ पैसा देकर उस मुद्दों को शांत कर दिया जाता है। तो हमें क्रांतिकारी और जुनूनी लोग चाहिए, जो हम लोग आज कहते हैं कि हम सबसे अलग क्यों होने वाले। आप देखते होंगे बड़े बड़े न्यूज चैनल में उद्घाटन करने आते हैं नेता लोग, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधायक, ऐसे लोग आते हैं, अफसर लोग बड़े बड़े आते हैं। तो भाई अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो पत्रकार को ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ वो सवाल नहीं उठा पाएगा। प्रशासन और सत्ता के खिलाफ सवाल उठाना पहली जिम्मेदारी है। कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है ये मीडिया, लेकिन उस स्तंभ का छाया क्या पहुंच पा रहा है गांव के सबसे गरीब आदमी के पास, उन टूटी सड़कों के पास? जो कमीशन है, विधायक को पैसा मिलता है 4 करोड़ रुपया महीने साल का कि भाई आप सड़क बनाइए, नाली बनाइए, लेकिन हो क्या रहा है? वो विधायक ही कहाँ देते हैं पैसा? किताब के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको 60% कमीशन मिलता है किताब को, अगर आपने किसी ठेकेदार को दे दिया। मालूम है आप लोगों को नया तरकीब आया है। तो आपके जो विधायक है उनको मुहिम चलाइए, बोलिए कि किताब में फंड देने की जरूरत नहीं है, शिक्षा विभाग है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, जानकारी, एजुकेशन, शिक्षा। अगर लोग क्यों घबराते हैं? बिहार के लोग, खास करके बिहार के नेता
तो अभी क्यों नहीं चाहे कि यहाँ के लोग पढ़ सके? अगर पढ़ेंगे तो सवाल करना सीख जाएंगे, और सवाल करना जो सीखेगा तो परेशान कर देगा, आरटीआई समझ जाएगा, कई सारी चीजें जो होती है वो अगर उसको ज्ञान हो गया तो परेशान कर देगा। एक आम आदमी अगर सही से अगर ईमानदारी से अपने हक का इस्तेमाल कर ले तो बड़े से बड़े किला को जो है वो तोड़ सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को गिरा सकता है। लेकिन जानकारी का अभाव दूसरा, उसको लगता है कि मैं अकेले क्या करूंगा, अगर मैंने कोई सवाल उठा दिया तो यहाँ के नेताजी, विधायक जी या प्रशासन हम पे चढ़ाई कर देगा या हमें हमारे खिलाफ साजिश करेगा। तो अगर इस काम को हम लोगों ने शुरू किया है तो पहले अपने सेना को तैयार किया। आज 534 ब्लॉक में आपके पत्रकार हैं, लगभग 1.25 लाख बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे किसी सदस्य, हमारे किसी पत्रकार पे किसी ने अगर उंगली उठाया या कोई धमकी दिया, इस तरह का कोई काम किया कि उसको डराया धमकाया जा सकता, तो ये परिवार क्या शांत बैठेगा? एक बड़ी ताकत हम उसको देंगे, तब जाकर के वो ईमानदार होगा। नहीं तो 500, 200, 250 रुपया लेकर के पत्रकारिता तो हमारे भाई लुधियाना से आए और इस तरह के जुनून को रखते हैं कि अपने प्रखंड को कैसे वो बेहतर कर सकते।